अंगराज कर्ण अपने राज्य के विशाल पर्वत पर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। सामने लगे एकमात्र लक्ष्य पर एक के बाद एक अपने विजया धनुष से बाण छोड़ रहे थे। उनके बाणों की रफ्तार को देखकर यह साफ जाहिर होता था कि वह काफी क्रोध में है। अंगराज कर्ण के ठीक पीछे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठे थे श्री कृष्ण, जो काफी देर से कर्ण को उसका अभ्यास करते हुए देख रहे थे। ऊपर से ही बोले, क्यों कर्ण, काफी क्रोधित लग रहे हो? और आराम से नीचे उतरे। नीचे उतरकर कहा, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तभी तो मेरी बातों को अनसुना कर रहे हो। कर्ण ने दोनों बातें सुनी थी, परंतु उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बोल सके। क्रोध इंसान को जला देती है, शक्ति कहां बचेगी। परंतु कृष्ण तो कृष्ण है। धीरे से चलते हुए कर्ण के समक्ष आए और अपनी पीले रंग की धोती को ठीक करते हुए कहने लगे, तुम्हारा अभ्यास हो गया हो तो पुनः राज्य चले, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। कर्ण ने कुछ नहीं बोला, परंतु कृष्ण जानते थे कर्ण के अंदर की पीड़ा बाहर अवश्य आएगी, इसलिए वो धैर्य से प्रतीक्षा करने लगे। और कर्ण ने बोलना आरंभ किया, ये भेदभाव मैं कितनी भी कोशिश कर लूं कृष्ण, मुझे लोग भूलने नहीं देते कि मैं एक सूत पुत्र हूं, और ना ही मुझे वह सम्मान देते हैं जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं। ये बोलते वक्त कर्ण का सर झुका हुआ था। उनके दोनों हाथ ऐसे लटके हुए थे जैसे मानो उनमें प्राण ही ना हो। ऐसा लग रहा था कि उनके मुख से सारे शब्द उनके प्राण की तरह निकल रहे हैं। ये भेदभाव अंधकार जैसा है, ऐसा अंधकार जो कई साल पुराना है, जो अब इतना काला हो चुका है कि लोग कुछ देखकर भी देख नहीं पाते। ये बोलते वक्त कर्ण ने अपने दोनों हाथों को कस के बंद किया और फिर बोले, कभी कभी लगता है ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ। कृष्ण, जो अब तक सारी बातें धैर्य से सुन रहे थे, जब कर्ण ने बोलना बंद किया तो जमीन पर बैठ गए और अपने हाथों से जमीन खोदने लगे और कहा, अंधकार भले ही लाखों साल पुराना हो, परंतु प्रकाश की एक किरण तमाम अंधकार का समापन कर देती है। हम प्रकाश की उस किरण को अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई उसे प्रेम कहता है, तो कोई उसे धैर्य। कृष्ण ये सब बोल भी रहे थे और अपने हाथों से जमीन से मिट्टी निकाल कर एक तरफ फेंक रहे थे। अब तक उन्होंने वहां पर एक छोटी सी गुफा बना दी थी। देखो कर्ण, गुफा बन गई, परंतु यह अंधकार से भरी हुई है।
कृष्ण मुस्कुराते हुए आगे बोलने लगे, चलो मैं धैर्य से इस गुफा के ऊपर छोटा सा द्वार बना देता हूं, परंतु प्रेम से काम करना होगा, अन्यथा ये गुफा टूट जाएगी, है ना कर्ण?